अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं मोहम्मद यूसुफ कामरान और आज हमारा लेक्चर चल रहा है 1.1, पेज नंबर 10 ही है। क्वेश्चन आज हमारे पास आ रहा है डोमेन और रेंज के हिसाब से कि मतलब डोमेन और रेंज हम किसी क्वेश्चन की कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डोमेन और रेंज के क्या प्रिकॉशंस हैं, को डोमेन क्या होती है। तो अब हमने इसको डील करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है या एमसीक्यूज में पूछता है कि क्या इसका क्या होगा। ठीक है, एमसीक्यूज में डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का कह देता है या शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे। सॉल्व में हमारे पास आ रहा है, सॉल्व में क्या होगा इसकी डोमेन। हमें याद है कि सर ने हमें बताया था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हैज रियल डोमेन एंड रेंज। मतलब कि बेटा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, मतलब एक्स के ऊपर जो भी पावर आप लगा दो, पॉजिटिव पावर जो भी लगाओगे वो आपके पास पॉलिनोमियल होगा। पॉजिटिव पावर लगाने से मतलब ये भी मेरा है कि आपके पास होल नंबर होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह अगर एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर कोई भी आप ऐसे पावर लगाओगे तो वो पॉलिनोमियल होगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1/, की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एक्स के ऊपर अगर फ्रैक्शन फॉर्म आई या नेगेटिव फॉर्म आई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एवरी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका हमेशा से रियल नंबर होता है। मैं वैसे भी बहुत डिबेट कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसके जी ऑफ एक्स में जो डोमेन होगी, डोमेन आपके पास क्या होगी, स्टेप ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, या इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, या ऐसे भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इंटरवल नोटेशन में लिखने का है, ये सीधा सिंपल इक्वेशन फॉर्म है, मतलब आप इंग्लिश पूरी लिख दो और ये भी एक नोटेशन है। आपको इन तीनों में से जो सी भी इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी रेंज देखो। रेंज क्या होगी, पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है रेंज भी वो होगी। when we put any real number we get real number। अभी आप देखो, जो भी मैं रियल नंबर पुट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे रियल नंबर मिल रहा है। तो इसका जो मैं रेंज बोलूंगा, रेंज मेरे पास होगी ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट, या ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे और का उल्टू इसके ऊपर। ठीक है, या अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज थी। मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा इजी होता है ऑल रियल नंबर लिखना। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जी ऑफ एक्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसका उन्होंने कहा ग्राफ स्केच करो। देखो बेटा, ग्राफ स्केच करने के लिए ऑल रियल नंबर्स का, जो भी मेरे ख्याल से जो भी हमारे पास लीनियर फंक्शन होते हैं, लीनियर इक्वेशन, मतलब जिसके ऊपर एक्स की पावर 1 होती है, तो उसका ग्राफ स्टार्ट स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यहाँ पे देखो, इसका ग्राफ कुछ यूं बनने वाला है। ये स्लैंट स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ऐसे ओरिजिन बिल्कुल क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पहला प्रिकॉशन, मतलब पहला मैंने स्केच भी कर दिया ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आनी है जो -5 को टच करेगी। सर आपको कैसे पता चला -5 है? देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आपके पास हमने लिखनी होती है। ठीक है, वही आपके पास y पे इंटरसेप्ट पे काटती है, मतलब y को काटती है। देखो -y, ये y की वैल्यू होती है y। तो अगर आपने यहाँ पे 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करने से -5 मिलेगा और उसका आप ये ग्राफ बना सकते हो। क्या? व्हाट सेकंड क्वेश्चन? आवर सेकंड क्वेश्चन इज दैट हमारे पास है g of x is equals to
हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड वन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आएगा g ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था प्रिकॉशन में कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई फंक्शन अंडर रूट फॉर्म में है तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करूँ बच्चे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप प्रीवियस वीडियो में ही देखोगे तो उसमें आपको पूरा क्लैरिफाई पूरी डिटेल बताई हुई है कि डोमेन के लिए एक अलग टॉपिक है और रेंज के लिए एक अलग। यू हैव टू चेक दीज आइडियाज एंड देन कम टू दिस वीडियो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं देखता हूँ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स उन्होंने ये दिया हुआ है, इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए मैंने पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था कि इंटरनल वैल्यू आपने लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये मैंने लेट किया है, लेटिंग है ये मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 4, ये कटा तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब ये प्लस माइनस 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसमें मैं पुट करूंगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा नेगेटिव जीरो मिलने वाला है इसमें पुट करने से, ठीक है। अब जब इसमें जीरो पुट करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में जब जीरो पुट करूंगा माइनस 2 प्लस 2 में तो अंडर रूट जीरो आंसर जीरो, मुझे आंसर जीरो मिलेगा। मुझे किससे बचना है, नेगेटिव वैल्यू से। देखो जरा नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी यूज होती है। मिसाल के तौर पर जब मैं इसमें पुट करता हूँ x की जगह 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो मेरे पास क्या मिलता है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा गिवन होगा। तो इसका मतलब मैं 0 पुट नहीं कर सकता क्योंकि 0 से मुझे माइनस 4 मिलने वाला है। मैं क्या पुट करूंगा, मैं 1 पुट कर सकता हूँ। ओके चेक करते हैं 1 और माइनस 1 जब मैं पुट करूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, फिर भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। 1 मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1। ये हमारे पास एक आइडिया है, इसको हमने इस तरह लेकर चलना है। ये 0, 1, प्लस 1 और माइनस 1 ये सारे ही मुझे क्या वैल्यू दे रहे हैं, नेगेटिव। तो मैं कौन सी वैल्यूज उठाऊंगा, 2 पे तो 0 मिल रहा है, मैं माइनस 3 पे चेक करता हूँ। राइट, ये आपका खुद आइडिया होना चाहिए, एक आइडियलिस्टिक होने चाहिए वो आप कि आपने कैसे अपनी उस डोमेन को फाइंड आउट करना। देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास आता है, लाइक सपोज मैं इसकी डोमेन में मैं जी एक्स की जगह माइनस 3 पुट करता हूँ। मैं माइनस 3 जब पुट करूंगा तो माइनस 3 आएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो बेटा नेगेटिव 3 पुट किया और अगर मैं पॉजिटिव 3 पुट करूंगा तब भी मुझे सेम आंसर्स मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है, इट्स मीन दैट कि आगे मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है अंडर रूट के अंदर, दैट इज द रीजन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं इसकी डोमेन निकाल रहा हूँ, डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो रही है डोमेन, ठीक है। इसकी डोमेन होगी माइनस इंफिनिटी टू वेयर 2 इज इंक्लूडेड। देखो बेटा 2 पे 0 मिल रहा है, हमारी शर्त यह है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू अंदर नहीं आनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू और 0 आ सकता है वेयर 2 इज इंक्लूडेड 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूनियन लगाऊंगा, मैं रीजन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 से फिर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 2 पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इंटरवल नोटेशन में डोमेन लिखी। जब मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरवल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू रखते हैं। कॉन्टिन्यूस वैल्यू से क्या मतलब है, मतलब ये कि जब मैं उसमें पुट करूँगा 0 से आगे अगर मैं कोई इंटरवल लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 से इंफिनिटी, अब 2 से अगली वैल्यू 3 होगी फिर 4 होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इंटरवल को इवन पावर्स में लिख सकूं, इवन नंबर्स में, जैसे 2, 4, 8, 10
इस तरह नहीं होता, कॉन्टिन्यूस वैल्यू होता है इंटरवल का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वैल्यू में से अगर मैं इसको लिखता, कॉन्टिन्यूस वैल्यू में ना लिखता इसको, मैं कुछ ऐसा लिख देता -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आप मुझे बताओ कि मैंने तो उसमें ना -1 पुट करना है, ना +1 और ना 0, क्योंकि ये तीन ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें क्या दे रही हैं, माइनस, नेगेटिव दे रही है। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शन डील कर रहे हैं। दैट इज द रीजन मैंने इसको इस कंडीशन में लिखा है। अब इसकी रेंजेस देख लेते हैं। रेंज, अब जरा देखो इसकी रेंज क्या आ रही है। बेटा देखो, रेंज फाइंड आउट करने के लिए जितनी डोमेन्स होती हैं हमने इनका सहारा लिया होता है, इन्हीं को इनपुट बनाना होता है। इसको मैं लिखूंगा, अब देखो मैं -2 और +2 ले सकता हूँ, मैं 0 ले सकता हूँ, ना 1 और ना -1, क्योंकि पीछे डोमेन में मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आपने ना -1 लेना है, ना +1 लेना है, ना 0 लेना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे g ऑफ x में फाइंड आउट करता हूँ। g ऑफ x में हमारे पास था √4, मतलब √x² -4। क्लियर? और यहाँ पर देखो g ऑफ x में मैं पुट करता हूँ -2, क्योंकि -2 से तो स्टार्ट कर सकता हूँ। ये इंटरवल पता है ना कि ये इंक्लूड है ब्रैकेट में, जो वैल्यू होगी अगर उसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब इंक्लूड, और ये वाली ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू √4 -4 विच इज इक्वल्स टू √0। तो मुझे 0 मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखो कि मैं -2 पर पुट करूँ या +2, मुझे मिलने वाला है आंसर पॉजिटिव या 0। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे चेक कर लिया है। देखो मैंने 3 पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 पुट किए थे, मुझे आंसर मिल रहे थे 9 और ये मुझे आंसर मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रेंज क्या हो रही है, रेंज ये होती है आंसर्स, जो आंसर्स हम लोग ले लेते होते हैं, इसकी रेंज होगी मेरे पास, रेंज मेरे पास होने वाली है। देखो जरा क्या लिखूंगा, या 0 इज इंक्लूडेड, क्योंकि 0 आंसर आ रहा है, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव तो आने ही वाला नहीं है, अंडर रूट हमेशा जनरेट मुझे पॉजिटिव करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इख्तिताम हुआ। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, मैं वाला साइड उठा, यहाँ पर देखो इसका ग्राफ क्या बनने वाला है। यहाँ पर देखो बेटा, ग्राफ है इसका ग्राफ, ऑल्दो इसकी इतनी जरूरत नहीं बनती, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने दे दिया है ग्राफ, तो ग्राफ का वो 1 नंबर कंसीडर कर सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये वाली साइड्स जो होती हैं वो डोमेन होती है, जिसमें मैंने अभी लाइन लगाई, और ये वाली साइड जो होती हैं ये होती है रेंज। क्या? अब देखो डोमेन, अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव 2 था, ये नेगेटिव 2 है, ठीक है। जब मैंने -2 पुट किया फंक्शन में तो मुझे मिला 0, है ना, ऐसे ही किया था ना। देखो अगर मैं यहाँ पर g ऑफ x में पुट करता हूँ, g ऑफ x था और ये था √x² -4। अब इसके अंदर अगर मैं पुट करूँगा, देखो ये x की वैल्यू, कि मैं जब x पुट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली g ऑफ x से क्या आंसर आ रहे हैं। देखो मैं इधर पुट करता हूँ 0 तो पुट नहीं कर सकता, मैं 2 पुट करता हूँ उसमें मुझे क्या मिलेगा 0, मैं -2 पुट करूँगा तब भी मुझे मिलेगा 0। मतलब कि इन 2 पॉइंट्स पे मुझे 0 मिलने वाला है। y एक्सिस, देखो यहाँ पे एक नोट देख लो, ये ग्राफ के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल्स x एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो x एक्सिस पर y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। अब यहाँ पे देखो जब भी मैं x की नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y क्या मिलने वाला है, y तो पॉजिटिव मिलने वाला है ना। देखो रेंज है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, मैं नेगेटिव पुट करूं या पॉजिटिव, मुझे क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो अगर y एक्सिस के लिहाज से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, हमें पता है ना ये -1 है, ये -2 है, तो यहाँ से ये यूं जाएगा ग्राफ, ठीक है। और अगर मैं +2 से देखूंगा तो यहाँ से यूं जाएगा। देखो पॉजिटिव वैल्यूज पुट करूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, तो दैट इज द रीजन ये हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कोई मसला, अगर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होगा बेटा तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो।
यहाँ पे देखो मैं 3 पुट करता हूँ, प्लस माइनस 3 मैं दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे √5 मिलने वाला है। प्लस माइनस 4 पुट करूंगा तो मुझे ऑल दो केस का मिलने वाला है 12। प्लस माइनस 5 पुट करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 4। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉरी 21 मिलने वाला है। ठीक है, तो यही मेरे पास आ गया। आप इसको ग्राफिंग करोगे तो यही आंसर आने वाले हैं। ग्राफ, अगर आपको ग्राफ में तो प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बिलो करेंगे, सर मुझे ग्राफ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पर्सनली इस ग्राफ का भी एक डिटेल लेक्चर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है g of x is equals to √x plus 1। क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है? जी नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि देखो इनके ऊपर पावर जो है वो 1/2 आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, पोलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब यहाँ देखो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना था जी, इंटरनल वैल्यू को पुट करना है 0 पे। मतलब लेट करूंगा लेट x plus 1 is equals to 0 और x is equals to -1। जब मैं -1 इसमें पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। राइट, इस वैल्यू को यहां पर पुट किया, मतलब g of x -1 पर तो 0 दे रहा था। ठीक है, मतलब -1 से मैं -2 पुट कर रहा था। यहां पर देखो where x is equals to -2, -2 पुट करके देखते हैं उसकी डोमेन क्या बनती है। g of -2 is equals to √-2 plus 1 which is equals to √-1 which is equals to iota। ये तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मुझे आयोटा लिखना ही नहीं है, बिकॉज आवर फंक्शंस आर रियल, और रियल फंक्शंस हैं हमारे पास। रियल फंक्शन के अलावा हम लोग अभी सेकंड ईयर तो बहुत बच्चों वाली क्लास है, इसमें और चीज नहीं डील करते। क्लियर है? ये रियल नंबर फंक्शन था, दैट इज द रीजन हम आयोटा नहीं लिख सकते। व्हाट इज नेक्स्ट? अब इसकी डोमेन क्या बनेगी? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? ठीक है, देखो जरा इसकी डोमेन। मैंने -2 पुट किया, अब आपको क्या लगता है मैं -3 पुट करूंगा तब मुझे कोई पॉजिटिव मिलने वाली है? देखो x जगह मैं -3 पुट करता हूं, -3 + 1 प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली वाले के साथ जो साइन -2 आने वाला है, तो नहीं हो सकता। इसकी डोमेन मेरे पास क्या होगी? देखो जरा, मैं इसमें माइनस की वैल्यू -1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं पुट कर सकता। मैं 0 पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, जब मैं 0 पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा। माइनस, देखो जरा इसकी वैल्यू क्या आती है, मैं लिखूंगा -1 इंक्लूड है, क्योंकि -1 पुट करने से मुझे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं मिल रहा, मुझे कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। लाइक मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड तो नहीं मिल रहा, टू पॉजिटिव इंफिनिटी। क्या ये मेरे पास इसका डोमेन है? मुझे कैसे पता चल रहा है? देखो बेटा, मैं -1 पुट किया था जब x पे तो मुझे मिला था 0, जब मैंने -2 पुट किया तो मुझे आयोटा मिल रहा था। आयोटा वाली वैल्यू मैंने लिखनी ही नहीं है, तो अगर मैं -3 पुट करता तब भी मुझे माइनस वैल्यू मिलने वाली थी। ओके, बहाना बन गया। अब अगर देखो बेटा, मैं यहाँ पर g of x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 is equals to √0 plus 1 g of x, g of 0 is equals to √1 g of 0 is equals to 1। तो ये हमारे पास जो है 1 आ रहा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्या कहानी हमारी बनती है? 0 -1 पुट किया तो 0 मिला, 0 पुट किया तो 1 मिला, मैं 1 पुट करूंगा तो कुछ आंसर, 2 पुट करूंगा तो कुछ आंसर। ये मेरी डोमेन थी। इज इट क्लियर? अब इसकी रेंज देखो, रेंज क्या होती है? देखो बेटा, सबसे बड़ा काम हमारा जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, वो होता है डोमेन फाइंड आउट करना। रेंज बहुत आसान होती है। डोमेन में जो वैल्यूज है ना, उसको इस फंक्शन में आपने पुट करना है तो हमारी रेंजेस निकलने लगेगी। लाइक सपोज अब यहाँ पे -1 है तो मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ। देखो, मैं जब रेंज में व्हेन x is equals to -1, मैं जब यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, देखो जरा, g of -1 is equals to √-1 plus 1 which is equals to √0 which is equals to 0। अब देखो दूसरी बात, मैं जब इसमें 0 पुट करता हूँ
x is equals to 0, g of 0 is equals to under root 0 plus 1 which is equals to g of 0 which is equals to 1। देखो जब मैंने -1 पुट किया 0, 1 पुट करूंगा 0 पुट करूंगा तो 1, जब मैं 2 पुट करूंगा। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आपने ले लेने हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना आपने मसला अपने लिए हल कर ही देना है, इसको जो है ना अपने लिए करना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि इनको डोमेन और रेंज। देखो उन्होंने हमें 2 नंबर देने हैं, तो 2 नंबर लेने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, तो वो हमें 2 नंबर देंगे, अदरवाइज 2 नंबर नहीं मिलते। मेरी बात समझ आ रही है? और जो मेरी वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए हमारा मंडे टू मंडे टेस्ट होता है, ठीक है बेटा। मैं टेस्ट अपलोड कर दिया करूँगा कि आपके ये क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो वो आप टेस्ट भी देते रहेंगे, ठीक है। और मैंने पिछली वाली वीडियोस में अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपने मुझे देते रहना आंसर, शीट सेंड कर देंगे और मैं उसको चेक करके नेक्स्ट डे पे दे दूँगा। अब यहाँ पे देखो g of 0 is equals to 1। अब इसी तरह देखो g of, मैंने देखो -1 पुट किया, फिर मैंने 0 पुट किया, मैं 1 पुट करता हूँ। 1 इस फंक्शन में पुट करूंगा 1 + 1 which is equals to under root 2। और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलने लग गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट करूंगा। देखो बेटा मैंने इसकी रेंज कैसे लेनी है, -1 पुट किया था तो मुझे क्या मिला 0। इसका मतलब इसकी देखो जो सबसे कम वैल्यू थी मैंने उसको पुट किया था, मुझे मिला 0। मैंने थोड़ी सी अगली वाली वैल्यू पुट की तो मुझे मिला अंडर रूट 2। तो इसका मतलब मैं स्टार्ट करूंगा 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, ये मेरी रेंज है, ठीक है। तो मसला हो तो बता देना। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास इसका बहुत ज़बरदस्त हमारे पास आ गया। अब इसकी मैं वो देख लेता हूँ ग्राफ, इसका ग्राफ क्या है, देखो बेटा इसका ग्राफ। ग्राफ देखना जरा इसका। ग्राफ हमारे पास क्या आ रहा है, ग्राफ हमारे पास आएगा, देखो कौन सा फंक्शन है ये, अंडर रूट x + 1। आपको मैं एक टिप दे दूं बेटा कि ग्राफ जो होता है इनका अंडर रूट का ही हमेशा ऐसे ही जाता है, ऐसा इनका ग्राफ, ये ऐसा कर नहीं है, मतलब यू जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो कि इस ग्राफ को मैं कैसे बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देख लो -1 से मैंने स्टार्ट किया, -1 जब मैंने पुट किया था तो मुझे आंसर क्या मिल रहा था 0। ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ -1, ये पता नहीं ये डोमेन होती है और ये रेंज, और ये y एक्स का पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये x एक्सिस की नेगेटिव इन्फिनिटी होती है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना। अब यहाँ पर देखो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मैंने -1 पुट किया तो मुझे मिला 0, और जब मैंने +1 मतलब -1 पुट किया तो मुझे 0 मिला। जब मैंने 0 पुट किया मतलब x इज इक्वल टू 0 तो मुझे क्या मिला, -1 पे 0, जब मैंने 0 पुट किया तो 1, मतलब जब मैंने x एक्सिस को 0 पुट किया तो यहाँ पर मुझे 1 मिला। इसी तरह जब मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, मतलब 1 पुट किया तो मुझे यहाँ पर अंडर रूट -2 मिला, मतलब कुछ ये पॉइंट। तो ये देखो ना ग्राफ फिर वही नहीं बना। ओके ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो g of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x + 3। यहाँ पर देखो बेटा ये मॉड है, मॉड का मतलब होता है आप जो भी इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे अगर उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, मेन रीजन ऑफ मॉड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ डोमेन में, पहले तो डोमेन आप मुझे बता दो कि क्या होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसके ऊपर ये मॉड है, मॉड कोई वैल्यू नहीं है, जैसे अंडर रूट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मॉड की नहीं होती कोई वैल्यू, ये तो सिर्फ इसका ऑपरेशन यही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो इसका ऑल रियल नंबर्स, अब यहाँ देखो ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं, उसका रेंज देखो, रेंज क्या होगा, देखो बेटा इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो मैं इसको कर लेता हूँ 0 to infinity, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है ना। तो ये मेरे पास इसकी रेंजेस होने वाली है। अब इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ का क्या आएगा, ग्राफ देखो बेटा, देखो मैंने आपको बता दूं कि ये जो भी इस तरह की शेप होती है, मतलब x इज इक्वल टू x मॉड समथिंग, तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, ठीक है।
जब भी आपने किसी भी ग्राफ को एनालाइज करना है पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब जरा इसको 0 पुट करोगे तो आंसर आपके पास क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव 3। ठीक है, इसकी डोमेन देख लो, ऑल रियल नंबर्स है। ये डोमेन की लाइन होती है, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये रेंज का इन्फिनिट है और ये डोमेन का इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y एक्सिस पर x 0 होता है, मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ आंसर के लिए। देखो इसका रेंज क्या होता है। रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है, जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ और जब मैं x इज इक्वल टू -3 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 0। अब यहाँ पर देखो, रेंज मेरे पास सारी पॉजिटिव है, यानी इसका ग्राफ कुछ यूं होने वाला है। यूं मुझे x पे मिला, x जब 0 था तो मुझे 3 मिला। जब मैंने x को लिखा -3 तो मुझे मिला 0। x को -3 पुट करने से y मुझे मिल रहा है 0। लाइक जस्ट टू वेट, इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, देखते जरा। ओके, ये ग्राफ होगा इसका। ठीक है बेटा, तो यही हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। क्या हाल आप सबके? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। अब इसका देखो, ये एक्सप्रेशन टाइप है आपके किसी भी फंक्शन की, इसको कहता है पाइसवाइज फंक्शन। ठीक है, अब पाइसवाइज क्यों है कि यहाँ पे देखो ये जो g की 2 वैल्यूज है, एक ये भी है एक ये भी है। मतलब अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूँ g of x इज इक्वल टू 6x + 7 भी एट द सेम ग्राफ, f of x g of x इज इक्वल टू 4 - 3 भी है एट द सेम ग्राफ। ठीक है, इसके लिए उसने इस वाली लाइन के लिए उसने डोमेन बता दिए। ये याद है मैंने आपको डोमेन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कभी कभार वो डोमेन खुद से दे देता है और इसकी उसने डोमेन ये बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसकी डोमेन्स तो उसने दे दी मुझे, और देखो मैं इसकी डोमेन्स कैसे निकालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये दो फंक्शंस को कंबाइन कर दिया और ये पाइसवाइज फंक्शन बन गया, मतलब एक ही उसपे ग्राफ पे बनने वाले हैं। अब इसकी डोमेन देखो, इसकी डोमेन क्या है? एक फंक्शन मुझे कह रहा है 6x + 7, इसका मुझे ग्राफ बता रहा है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2। अगर मैं इसका नंबर लाइन पे ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैंने हॉलो सिलेंडर बनाया और मैंने इस साइड पे शो कर दिया। ये ग्राफ बनाने का थोड़ा सा तरीका होता है, और अगर कोई चीज अंदर है आपके पास, इसका मतलब है -2 इंक्लूड है, तो इसके ऊपर मैं हॉलो सर्कल के अंदर एक कलर कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब कि -2 इंक्लूड है। अब देखो, -2 से x जो है वो -2 से छोटा है। अब -2 से छोटी वैल्यूज -3 होगा, -4 होगा, -5 अप टू -. एक ये वाली बात तो ये भाई कह रहे हैं ना, इस भाई का क्या सवाल है? ये जनाब साहब कह रहे हैं कि जो आपके पास है इसका भी नंबर ग्राफ बनाया तो -∞ को, और यहाँ पर वो कह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास मैं लिख दूंगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास -2। अब वो कह रहे हैं कि -2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है। ग्रेटर देन x -2 से बड़ा है, बड़ा इस साइड पर आएगा, इससे बड़ा है -1 0 1 2। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास क्या आ रहा है? इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहाँ पर उसने कोई नीचे साइन नहीं लगाया ऐसा, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, हॉलो सिलेंडर रहेगा, इसके अंदर मैं कलर नहीं करूंगा। पहली बात तो ये हो गई कि मुझे आखिर समझा मैंने कि क्या होगा। अब इसकी देखो मैं डोमेन और रेंज कैसे बनाना, ये देखो इसकी डोमेन में लिख लूँ, डोमेन ऑफ g of x की डोमेन जो मैं लिख रहा हूँ, डोमेन आपके पास क्या होगी देखना जरा, यहाँ पर -2, अच्छा यहाँ पे देखो, -∞ से -2 इज इंक्लूडेड, -2 है, देखो -2 भी इंक्लूड है। और आपको मैंने इंटरवल वाले लेक्चर में बताया था कि इंक्लूडेड का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दूं। उसके बाद
यहाँ पर मैं यूनियन लगा रहा हूँ, वो कहता है कि 2 इंक्लूड नहीं है और इससे आगे वाली सारी वैल्यू 2 आया। सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा ये बोलो। देखो बेटा, मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था रियल नंबर, दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। अब मेरी एक बात बताओ बेटा मुझे कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि -2 और -2, देखो -2 इंक्लूड है एग्जैक्ट, लेकिन अगला जो वैल्यू आ रहा है वो -2 से अगली वैल्यू, ठीक है, -2 से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने देखना होता है। -2 से, यहाँ देखो, -2 से इस साइड वैल्यूज का तो पता है मुझे, मतलब यहाँ से इस साइड पे वैल्यू क्या आ रही है, -2.001, -2.002, इस साइड की वैल्यू का तो पता है, लेकिन यहाँ पर इस साइड पे जो आएंगी -1.999, इन वाली वैल्यू का नहीं पता मुझे। देखो 2 तो एग्जैक्ट हो गया, 2 से इस साइड वैल्यू का मुझे पता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट उसके साथ वाली वैल्यू उसका नहीं पता, मतलब 2 एक्सक्लूडेड है। देखो ना ग्राफ बता रहा है 2 एक्सक्लूड है, क्लियर है। ये मेरे पास इसका ग्राफ बन रहा है, दोनों का सिमिलर, क्लियर है। ये डोमेन हमारे पास है और रेंज देख लेते हैं, देखो ना इंक्लूडेड है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड लगा दिया, एक्सक्लूडेड है मैंने 2 एक्सक्लूड कर दिया, सही है। अब यहाँ पर देखो इसका रेंज, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है और आंसर्स निकालने हैं। मैं एक्स की वैल्यू जो भी पुट करूं, मैं इसमें जो भी वैल्यू पुट करूं, उसने कहा -2 से इंफिनिटी तक जाना। देखो मैं -2 यहाँ पे पुट करता हूं तो मुझे -2 से -2 मल्टीप्लाई बाय 12, -12 + 7 माइनस वाली वैल्यूज, माइनस फुल माइनस वैल्यू मिलने लगी है, ठीक है। और जब मैं इधर वैल्यू पुट करता हूँ माइनस से बड़ी, देखो जब मैं इस वाले इसका ग्राफ, इसका मैं अलग से एक रेंज बना लेता हूँ। चलो यहाँ पर g(x), ये सिर्फ समझने के लिए, लेकिन लिखने के लिए उसी तरह लिखना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो जब मैं x को पुट करता हूँ -2 तो मुझे ग्राफ मिलता है -12 + 7 = क्या मिलता है, -5, ठीक है। और -2 से जाहिर बात है अगला मैं लिखूंगा -3 -4, इसके मुताबिक अगली सारी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई। और अगर मैं इसके मुताबिक देखता हूँ 4 - 3x के हिसाब से, दूसरा जो मेरे पास ग्राफ बन रहा है, इसके मुताबिक अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर मैं -2 नहीं पुट करता, मैं -1 पुट करता हूँ, 4 × -3 × -1 which is equals to 4 + 3 which is equals to 7। मैं -1 पुट करूँ, मैं 0 पुट करूँ, -1 और 0 तक तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन फिर उसके बाद -1 और 0 तक तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। और जब मैं 1 पे जाऊंगा, 1 × 3 फिर भी पॉजिटिव, जब मैं 2 पे जाऊंगा तो 2 पे 2 3 6 -6 में से 4 गया तो -2 बचा। तो मतलब कि इसकी रेंजेस क्या होने वाली है मेरे पास, रेंजेस को देखो, रेंजेस जब हमारे पास 6 तक थी तो मेरे पास -∞ टू मुझे मिलने वाला है -∞ टू -2 तक। अब -2 जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है क्या, अभी मैंने बताया था -5, देखो ना -5 इज इंक्लूडेड। देखो बेटा सबसे लीस्ट वैल्यू पुट करके देखो, सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी क्या आ रही है 2 को पुट करके देखा, मुझे -5 मिल रहा था, तो -5 तो इंक्लूड होगा है ना रेंज में। अब इसी तरह देखो मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखता हूँ, इसमें जब मैंने पुट किया -4 में मैंने जब पुट किया 1 2 0 -1 0 1 तो मुझे मिले पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और जैसे ही मैं फिर ऑल दो साइड पे गया तो मुझे मिलने लगी दोबारा से रेंजेस नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे यूनियन लगा रहा हूँ, देखो बेटा इस साइड पर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है और इस साइड पर पॉजिटिव। देखना जरा -∞, क्योंकि -3 के बाद जैसे देखो ना, अब अगर मैं पुट करता हूँ इसके अंदर -1 तो मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मैं -2 क्यों नहीं पुट रखा था, क्योंकि ये इंक्लूड ही नहीं है। मैंने -1 पुट किया तो मुझे मिला 7, 0 पुट किया तो मुझे मिला 4, 1 पुट किया
तो मुझे मिला 1, 2 पुट करूंगा तो मुझे -5। अब यहाँ पे देखना जरा, जब मैंने -1 पुट किया था तो -1 से मुझे क्या मिला जी, 7 मुझे मिला, ठीक है। और 7 भी एक्सक्लूड मिला क्योंकि 1 से इस साइड पर -1.999 भी तो है। 7 से पीछे वाली मतलब 7 से कम वैल्यूज भी कुछ आ सकती हैं जो मैंने अभी तक नहीं लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आता है, अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -∞ टू 7। ये मेरी बात इस चीज की मेरे ख्याल से नहीं समझ आई, -∞ मैंने क्यों लिखा है। देखो बेटा, -∞ लिखने का मतलब ही यही था कि अगर मैं देखो मैं 2 पर जाता हूँ तो 2 पे मुझे वापस नेगेटिव वैल्यू मिलने लगेगी। -1, 0, 1 के दरमियान मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली जो 7 था। 7, 0, 1, ऑल्दो इससे पीछे वाली वैल्यूज और यहाँ से भी पीछे वाली वैल्यूज मिलने वाली है। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पर ये लगाया। क्यों? क्योंकि 1 से पीछे वाली वैल्यू -1.999 भी तो है। अब -1.999 मिलने, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे 7 से थोड़ा सा छोटा या बड़ा आंसर मिलने वाला है। दैट इज द रीजन जो मैंने इसको ऐसे लिखा। या यहाँ पर मैं इसको भी एक्सक्लूड रखा हुआ, ओके। अब यहाँ पर देखो, या मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ -2 पुट किया तो -10 से पीछे, क्योंकि -2 से एग्जैक्ट वैल्यू का मुझे नहीं पता। ये मेरे पास एक आइडिया है, ये मेरे पास इसकी डोमेन है, रेंज, सॉरी, ठीक है। इसको दूसरे इंटरवल्स में भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं लिख सकता हूँ -∞ टू, वैसे मैंने तो इसका घुमा के लिखा हुआ ना, अब -∞ टू मैं लिख सकता हूँ 10, क्या, ताकि इसके दरमियान वाली भी सारी वैल्यूज मुझे इंक्लूड मिल जाए, ठीक है। तो समझ आ रही बात की, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ क्या बनेगा, पाइसवाइज फंक्शन है ये, पाइसवाइज फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, अभी आप देखो इसका ग्राफ, अब जरा देखना यहाँ पर ग्राफ मेरे पास क्या बन रहा है। जो डोमेन मैंने निकाली थी वो -∞ टू 2 थी, इंक्लूडेड यूनियन, 2 एक्सक्लूड है, -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन थी। और रेंज हमारे पास क्या थी जी, रेंज हमारे पास थी, व्हाट इज द रेंज, अभी हमने निकाली थी -∞ टू 10 एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि उससे पीछे वाली बैकवर्ड वैल्यूज भी तो हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ्स का, देखो ग्राफ, दैट इज डोमेन, नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ओके। इसकी डोमेन ये आ रही है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी पे देखो डोमेन क्या है, -2, ये सपोज करें यहाँ पे -2 के ऊपर हमारे पास देखो -2 इंक्लूड है और -2 पे हमारे पास मिल रहा है 6x + 7। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये आपके पास कुछ यूं आने वाला है, कुछ यूं, ओके। ये इसका ग्राफ है, आई एम रियली सॉरी अबाउट, इसका ग्राफ यूं बनेगा। अब यहाँ पे देखो मैं हॉलो सर्कल लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूड है, और इससे साइड पे, ये साइड पे क्यों जा रहा है, क्योंकि बच्चे स्लांट स्ट्रेट लाइन, x + 7 ये स्लांट स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से यहाँ पर यूं जा रहा है। और अगर मैं इस पे पुट करूँ -2 से स्टार्ट करूँगा, -2 से हमारे पास क्या आने वाला है, देखो इसकी डोमेन -2 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, -2 एक्सक्लूडेड है और -2 से हमने इस पॉजिटिव वैल्यू पे जाना है, और इस वाली वैल्यूज पे मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। ये -2 इधर ही मैं हॉलो सर्कल लगा रहा हूँ और इधर से ये ग्राफ मिलेगा। ये हमारे पास एक आइडिया। अच्छा यहाँ पर एक ग्राफ आप ये देख लो कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर जाइए, देखो ये यूं भी जा रहा है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, सिर्फ ये इंक्लूड इस तरह मैंने किया हुआ है, और ये
एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये हमारे पास एक ग्राफ की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन थी और ये हमारे पास इसका वो है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ग्राफ बने। अब ये वाले इस वाले ग्राफ को भी देखें तो इसका ग्राफ भी गालिबन इसी तरह का बनता है। लाइक इसे चेक कर लेना, कुछ ऐसा है, इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -2 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो मुझे कुछ जगह पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और उसके बाद फिर मैं नेगेटिव की तरफ रवाना होऊंगा। लेकिन कुछ जगह पर जब मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो वो जगहें होंगी कुछ ऐसी। देखो जरा, यहाँ से इसका भी ग्राफ कुछ यूं ही उतरेगा इस साइड, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर अगला कर रहा हूँ। व्हाट इज दैट पार्ट? क्या हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अगला है। ऑल्दो कि ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे पास पाइसवेज फंक्शन के हैं, लेकिन हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर हमारे पास है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और ग्राफ है, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 और इसके ऊपर जो मेरी ग्राफिंग उसने की हुई है वो आपके पास है x इज ग्रेटर देन 3 और अगला उसने लिखा हुआ है सॉरी x इज 3 इज ग्रेटर देन x और अगला आपके पास लिखा हुआ है कि मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। ग्राफिंग अब हमने करनी है, देखो जरा, देखो डोमेन उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिए। क्या डोमेन जी, दोनों की इकट्ठी लिखनी है क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठा ही। अब यहाँ पे देखो, एक वो कह रहा है कि -3 से मतलब x जो है वो 3 जो है वो ग्रेटर देन है x से, मतलब 3 से इस साइड पर जितनी भी वैल्यू होंगी जो ग्रेटर देन की बात आती है तो ये ऐसे लिखा जाता है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो इस साइड पर और छोटी वैल्यू इस साइड पर आती है -∞, क्योंकि इससे पीछे 0 1 2 -1 -2 -3 इस तरह आपको सवाल आएगा। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, यूनियन 3 इज इंक्लूडेड और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टू 3। जब इंक्लूड की बात आएगी तो नीचे लाइन लगी होगी, जब एक्सक्लूड की बात आएगी तो नीचे लाइन नहीं होगी। ये हमारे पास पहली बात है। और इसका रेंज देखो, रेंज हमारे पास क्या होगा, तो देखो बेटा इसकी रेंजेस बताओ क्या होंगी। जी हाँ बिल्कुल, इसकी रेंजेस क्या होने वाली है, यहाँ देखो, पुट करो वैल्यूज। जब मैं यहाँ देखो, जब मैं 3 पुट नहीं करता, मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1 पॉजिटिव 1। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज इसके आगे जाने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से -∞ 2, इसके ऊपर क्या मुझे मिला था 2 where 2 is excluded। उसके बाद यहाँ पर यूनियन, पहले इसको चेक कर लो कि इसका क्या आंसर है। तो इसका देखो 3 जब मैंने इसमें पुट किया 3 इंक्लूड है, 3 2 6 और 6 के बाद +1 7। ये 3 इंक्लूडेड था इसलिए सबसे छोटी वैल्यू मैंने 7 को कंसीडर की। 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये मेरे पास इसका रेंज होगा। मैं पीछे वाले लेक्चर में आपको डिटेल से मतलब इससे पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि कैसे इसको अलग-अलग लिखना है, वो हम लोग लिख के और इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो इसका ग्राफ क्या बन रहा है, इसी समझ आइए कैसे हुआ। इसका पहले ग्राफ देखना है, इसका देखो क्या आ रहा है। इसके लिहाज से आपने इसकी रेंज देखनी है अलग-अलग से, डोमेन तो उसने दे दी है। ये देखो इसके लिहाज से, इस वाले लिहाज से इसकी रेंज देखो। इसकी रेंज में 3 क्योंकि पुट नहीं कर सकता, मैंने 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिल रहा है 2। जब मैंने पुट किया तो मुझे आंसर मिल रहा था 1। मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 3 है, 3 इंक्लूड नहीं है। देखो बेटा 3 से इस साइड पर 2.99999 अब कुछ और 999 तो है ना। अब जब मैं वो वैल्यू पुट करूंगा वो आंसर मुझे कुछ ना कुछ तो देगी। उससे -1 करूंगा तो मेरे पास 9 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1.2 से छोटा है, 2 तो नहीं है एग्जैक्ट, दैट इज द रीजन, ठीक है बेटा। इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, 2 एक्सक्लूड लिख रहा हूँ, 3 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू देखो, अब यहाँ पर देखो अगली वैल्यू
यहाँ पर आपके पास मैंने यूनियन क्यों लगाया? अब देखो 2 से, अब यहाँ पे देखो इसके बाद यहाँ पे 7 3 वैल्यू पुट की, 3 इंक्लूडेड था, 3 पुट किया तो मुझे 7 है, देखो ना 2 into 3 plus 1 which is equals to 6 plus 1 which is equals to 7, तो ये 7 आ रहा है। 7 जब यहाँ पे देखो 3 पुट किया तो 7 आया, 7 से ही तो आगे स्टार्ट होगा क्योंकि इंक्लूडेड है 3, यहाँ पर एक्सक्लूडेड था 3 के बाद एक्सक्लूडेड था, तो 3 के बाद 2.9999 मैंने जब पुट करूंगा तो 2 से छोटी वैल्यू आएगी बच्चे, ठीक है। दैट इज द रीजन, दैट इज द पॉइंट, दैट इज एन आइडिया, क्लियर। ये मेरे पास है, इसका ग्राफ देख लो, देखो बेटा ये डोमेन की है, ये रेंज की है, ये हमें पता है, ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रेंजेस हैं, ये डोमेन है, ये अगर देखो इसका ग्राफ बनवाओ, डोमेन आपके पास नेगेटिव इंफिनिटी टू 3 है, मतलब ये मैं नेगेटिव इंफिनिटी जब मैं पुट करता हूं, ये देखो इसका रिलेशन इसके साथ है, जब मैं नेगेटिव इंफिनिटी पुट करता हूं तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव में मुझे मिलता है 2, 3 पर मुझे मिल रहा है 2, मतलब कुछ यहाँ पर ग्राफ है और यहाँ से वो किस साइड पर जा रहा है, नेगेटिव वाली साइड पर, कुछ यूं बाय नेगेटिव यूं आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह पिछले वाले ये जो ग्राफ है अगला 3 से लेकर 3 इंक्लूडेड है और उससे लेकर यहाँ पर 7 आ रहा है, जब मैं 3 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है 7, 3 पुट करता हूँ तो 7 यहाँ पर, और ये इंक्लूडेड है, और इसका ग्राफ क्या मिल रहा है आगे, पॉजिटिव, बाय पॉजिटिव इस साइड पर, दैट इज द ग्राफ एंड दैट इज एन आइडिया, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, सही है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है, कोई मसला? ओके, जब मसला हो तो कमेंट बॉक्स में बिलो कर देना, ये ग्राफ है हमारा, ओके। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, अभी देख लेते हैं, अगला हमारे पास ना रैशनल वैल्यू आने वाली है, रैशनल वैल्यू पे भी इसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे पास, उसने डोमेन कहा है मतलब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है x प्लस 1 where x is not equals to 1, देखो इसने सॉरी माइनस 1 है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, अब इसमें मैं माइनस 1 नहीं पुट करूंगा, इसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दी है, मुझे इसकी डोमेन लिखो, पहले इसको थोड़ा सा ना सॉल्व कर लेते हैं, इसकी डोमेन देखो, मैं माइनस 1 नहीं पुट कर सकता, लेकिन मैं फिर पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम इंफिनिटी पुट कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट या बट x is not equals to माइनस 1, ठीक है, ये मेरी इसकी डोमेन होगी, मैं ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में इसने नीचे जो देखो पॉलिनोमियल था लेकिन डोमेन को हमने देखना था ओवर की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में मैंने देखा कि इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, यही मेरे पास इसकी डोमेन, रेंजेस चेक करो, ये आप देखो मैं इसमें ऑल रियल नंबर्स पुट करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट, लेकिन इसमें सॉरी मैं यहाँ पर देखो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसमें क्या रह जाएगा, क्या बचेगा जी, वही चीज बचेगी जो नेगेटिव 1 पुट करने से हमें मिलती थी, नेगेटिव 1 पुट किया अनडिफाइन हो गया, वो हम लिखेंगे नहीं, और उसके बाद ऑल रियल नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन में इसका देख लो कि हमारे पास ग्राफ क्या बनता है, देखो इसका ग्राफ हम क्या बनाने वाले हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओवर की फॉर्म है, रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन का ऑल द ग्राफ कुछ यू बनते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास स्क्वायर फॉर्म है, किसी ना किसी तरीके से पैराबोला बनने वाला है, तो इसको देख लीजिए,
ये हमारे पास इसके टू ड्रा होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो अगला हमारे पास आता है g of x is equals to x square minus 16 over x minus 4, और इसके अंदर उसने रिस्ट्रिक्ट किया है x is not equals to minus 4 बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर हमारे पास क्या ग्राफिंग होने वाली है, जब मैं इसमें पॉजिटिव 4 या नेगेटिव 4 पुट करता हूँ तो मुझे 0 और 0 का सामना होता है, ठीक है। अब मैंने करना क्या, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने किया था ना, उसको भी थोड़ा सा देख लो। यहाँ देखो मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे लिखा था x प्लस 1। इसको जरा फैक्टराइज करवाओ। फैक्टराइज इसको कैसे करेंगे जी, कैसे होता था फैक्टराइज, बिल्कुल, ऑल्दो मेरा भी ये लेक्चर फैक्टराइज का नहीं है, तो देखो मैं इसको कैसे फैक्टराइज करता था। एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को तोड़ना था, लिखूंगा 2x माइनस 1x प्लस 2, और यहाँ पर आपके पास आएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2, और यहाँ पर आएगा माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ऐसे ही था x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो x माइनस 2, और यहाँ पर आएगा x माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x प्लस 1। इस तरह भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ऑल्दो के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, g ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 4 का स्क्वायर ओवर x माइनस 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है कौन सा फॉर्मूला से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा। अब यहाँ पर देखो g ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4। देखो बेटा कैसे हो रहा है, ये आपके पास a है, ये आपके पास है b, माइनस का फॉर्म आ रहा है, ऊपर स्क्वायर। जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये अंदर वाली वैल्यू a रिप्रेजेंट करी है, और इसके अंदर वाली जो 4 है वो b रिप्रेजेंट कर, a माइनस b, इन दोनों में से कोई यानी a प्लस b और a माइनस b, ये लिखा, और नीचे लिख दिया x माइनस 4 हटा तो x प्लस 4। जी हाँ, इसकी डोमेन क्या बनने वाली है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वैसे डोमेन को, तो डोमेन तो मैं यही लिखूंगा, डोमेन क्या होगी इसकी, चलो मैं डोमेन यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, जो है तो बहुत आसान था। अब यहाँ पे देखो इसकी डोमेन क्या आ रही है, डोमेन जी लीनियर फंक्शन है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं इसमें लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स बट x इज नॉट इक्वल्स टू 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझे कमांड दे दी, ठीक है। इसकी रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसने उठाया तो ये क्वेश्चन उठाएगा। जरा देखो इसको कि इसके अंदर क्या ऐसी बात है जिसकी इतनी उसको वैल्यू दी जा रही है। इसकी रेंज देखो, रेंज हमारे पास क्या होगी इसकी, जी हाँ, इसकी रेंज हमारे पास बनने वाली है लाइक सपोज कि मैं इसको लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट, सारी वैल्यूज इसमें आएंगी, क्योंकि मैं जो लीनियर फंक्शन है जो वैल्यूज पुट करूंगा उसके सारे आंसर आने वाले हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में उसने कहा था कि 4 नहीं लिखना। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि रेंज जो होती है बेसिकली बेटा वो तो आंसर्स होते हैं ना, आंसर होती है वो रेंज, मतलब वो आउटपुट्स, डोमेन जो हमें दी जाती है उसी के रेफरेंस से तो मैंने रेंज लेनी होती है। अब इसका रेंज देखो, मैं 4 उसने कहा ना पुट करो, अगर मैं इसमें 4 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 4 पुट करूंगा g ऑफ x, मतलब इधर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 प्लस 4 8, तो मैं इसमें नहीं पुट करूंगा 8, क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया ना, 8 में नहीं पुट कर सकता, दैट इज द आंसर। क्लियर है। अब ये हमारे पास आज का ये जो हमारा लेक्चर था खत्म हुआ, ठीक है, और यहीं पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आपको लाइक करना चाहिए और साथ में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बेल आइकन पे ऑल का सेक्शन। Until to the next video, Allah Hafiz.